हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाई अपग्रेड टू HTTP 3। मैंने इसका पार्ट 1 भी बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने HTTP 1.1, HTTP 2 और HTTP 3 को जो है ना एक्सप्लेन किया वन बाय वन, और जो है ना इसको मोर डिटेल्स वे में जो है ना डिस्कस किया हुआ है। आप जाके वो देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूँगी कि आपको जो है ना HTTP 3 में जो है ना अपग्रेड क्यों करना चाहिए, उसकी क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि फास्टर लोड टाइम्स आपको प्रोवाइड करता है। इसकी जो लेटेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा कम है। लोअर लेटेंसी विथ QUIC, मतलब कि QUIC का इस्तेमाल ये करता है, ये TCP का इस्तेमाल नहीं करता। ये QUIC का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी लेटेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोअर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये है कि बेटर परफॉर्मेंस इन पुअर नेटवर्क, मतलब कि ये पुअर नेटवर्क्स में बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि ये क्या होता है, पैकेट्स को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। इससे क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि अच्छे से पैकेट्स को हैंडल कर पाता है, पैकेट लॉस को। तो उससे क्या होता है, ये पुअर नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो है ना पैकेट लॉस को अच्छे से हैंडल कर पाता है और ये जो है ना एफिशिएंटली करता है उनको हैंडल। तो इस वजह से ये होता है ना, ये पुअर नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है। और जिसका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, मतलब इसकी सिक्योरिटी भी स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसकी जो है ना बिल्ट इन जो है ना सिक्योरिटी है। इस वजह से ये ना बहुत ज़्यादा रिलायबल है। यहाँ पे TLS का इस्तेमाल किया गया 1.3 का। और जो है ना इसके अंदर जो है ना इंक्रिप्शन इंटीग्रेटेड है बाय डिफॉल्ट। इस वजह से क्या ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। की इम्प्रूवमेंट्स इन HTTP 2 एंड HTTP 3, मतलब इसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट्स की गई, क्योंकि HTTP 1.1 में नहीं थी, तो उसको मद्देनजर रखते हुए HTTP 2 और HTTP 3 में जो है ना वो इम्प्रूवमेंट्स की गई। अब जो सबसे पहली इम्प्रूवमेंट थी वो थी मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, मतलब जो HTTP 2 और HTTP 3 है ना वो आपको ना अलाउ करती है कि आप जो ना मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है ना वो सेंड कर सको ओवर अ सिंगल कनेक्शन। मतलब कि सिंगल कनेक्शन पे आप जो है ना मल्टीपल रिक्वेस्ट को जो है ना वो सेंड कर सको। ये क्या होती है, ये आपको HTTP 2 और HTTP 3 में ही अलाउ होती है मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि HTTP 1.1 में जो थी मल्टीप्लेक्सिंग नहीं थी, तो उससे क्या होता था, उससे ना डिलेज आ जाते थे। तो HTTP 2 और HTTP 3 में जो है ना वो मल्टीप्लेक्सिंग का इस्तेमाल किया गया, तो उससे क्या है, उससे ना जो डिलेज है वो ना रिड्यूस हो गए। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है हेडर कंप्रेशन, मतलब कि जो HTTP 1.1 था उसमें ना हेडर जो था वो बार बार सेंड किया जाता था, उससे ना रिडंडेंसी बढ़ जाती थी और ना इनएफिशिएंट हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हेडर को ना कंप्रेस किया गया, मतलब कि यहाँ पे ना रिडंडेंसी को रिड्यूस करने की भरपूर कोशिश की गई डेटा ट्रांसफर करते वक्त। तो उससे क्या हो गया, उससे ना कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी। जो HTTP 1.1 था उसके अंदर जो थी ना रिडंडेंसी थी, तो उससे क्या होता था, वो इनएफिशिएंट हो जाता था। लेकिन उस तमाम जो है ना चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए HTTP 2 और HTTP 3 में जो है ना हेडर कंप्रेशन की गई, ताकि जो है ना रिडंडेंसी रिड्यूस की जा सके डेटा ट्रांसफर करते वक्त। अब यहाँ पे ना QUIC का इस्तेमाल किया गया HTTP 3 के अंदर, जो कि UDP बेस होती है इंस्टेड ऑफ TCP। मतलब HTTP 1.1 में और HTTP 2 में जो था ना TCP का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ पे HTTP 3 के अंदर UDP का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड फ्रेंडली है और ना आपको रिलायबल कनेक्टिविटी या कनेक्शन प्रोवाइड करती है। मतलब इससे क्या होता है, इससे ना स्पीड इसकी इम्प्रूव होगी और इसकी जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होगी UDP यूज़ करने की वजह से। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है बिल्ट इन सिक्योरिटी, मतलब जो HTTP 3 है ना उसके अंदर इन्फोर्स की गई TLS 1.3, ताकि जो है ना इसकी सिक्योरिटी को ना इन्हांस किया जा सके और इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ाई जाए। इसकी जो सिक्योरिटी होती है ना HTTP 3 की, वो बिल्ट इन होती है। तो ये था कुछ HTTP 3 के बारे में, और मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसके फ़वाइद क्या हैं और की इम्प्रूवमेंट्स क्या की गई HTTP 3 के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।